नमस्कार सभी का स्वागत है मित्रों। बीएसटीसी का एग्ज़ाम है कल ही 8 तारीख को जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, परीक्षा हॉल में कितने समय में पहुंचना है, क्या चीज़ लेके जानी है, उसमें चर्चा करूंगा। तो देख लीजिए कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। कपड़े यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है, प्रवेश पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कोई से भी कपड़े पहन के जा सकते हो आप। पेन कैसा लेकर जाए, पेन पारदर्शी पेन लेके जाए, नीला पेन लेके जा सकते हो, ब्लैक पेन लेके जा सकते हो। और मार्कशीट कैसे भरे, दस्तावेज़ क्या लेकर जाए, तो दस्तावेज़ में यहाँ पे मित्रों ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाइए। यदि आधार कार्ड का किसी के पास नहीं है तो लाइसेंस ले जा सकते हो, उसमें फ़ोटो होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपका कोई 10वीं 12वीं का दस्तावेज कोई भी हो, वो मार्कशीट हो सकती है, उसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, वो ले जा सकते हो। और मार्कशीट कैसे भरे इस पर थोड़ा सा देख लो। ये लो, ये आपकी जो निर्देशिका है पेपर की, उस पर सीरीज में उस पर लिखा होगा सब कुछ। और आपके प्रवेश पत्र पे लिखा है कि 30 मिनट पहले पहुंचना है मित्रों। 30 मिनट पहले परीक्षा सेंटर पे 30 मिनट पहले प्रवेश करवाएंगे, तो 1 घंटा पहले पहुंच जाना। आप 1 घंटा पहुंच के 30 मिनट पहले परीक्षा हॉल में अंदर चले जाना। ये लो, फिर ये ओ मार्कशीट होगी। ओ मार्कशीट को कैसे भरना है मित्रों, ओ मार्कशीट में ऐसे स्टूडेंट का नाम दिया होगा, तो आप जो इंग्लिश में बड़े कैपिटल अक्षरों में है अपना नाम लिखे, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में। ये लो, ये स्टूडेंट का नाम लिखा होगा। कैसे लिखना है स्टूडेंट का नाम, तो बड़े अक्षरों में लिखे। जैसे आपका नाम मान लो मनीष है, MAN, मनीष है, मनीष, ऐसे ऐसे मनीष ऐसे लिखो, इंग्लिश में लिखो। और यदि किसी के नाम में बीच में मनीष कुमार है तो 1 का गैप छोड़ दो, और आपके नाम में भी कुमार गैप है तो फिर 1 का गैप छोड़ के और फिर कुमार लिख दो, मनीष कुमार। ये लो, ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद में इसमें तो कुछ नहीं छिड़खानी करनी है। फिर आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ देखना है। यहाँ ये मार्कशीट है आपकी। मार्कशीट में क्या करना है, रोल नंबर वाले पेज पे जाना है। रोल नंबर वाले पेज पे जा करके और फिर अपना रोल नंबर है, जैसे मान लो कि 13 17 1 7 2, ये आपके रोल नंबर है। तो फिर इसको कैसे भरोगे, 2 देखना है, 2 मित्रों कहाँ है, 2 कहाँ है, 1 और 2, ये 2 वाले पेज में इस लाइन में देखना है। 2 को एकदम से काला कर देना है। ये लो, एकदम से इसको है ना, 2 वाले पेज को एकदम से काला कर दो। ये लो, अच्छे से ना उसको, उस गोले को भर दो अच्छे से। ये लो, 2 वाले के सीधे में भर देना। फिर ये 7 लिखा है तो इसमें देख लो 7 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7। तो इस 7 को काला कर दो। ये लो, 7 को अच्छे से काला कर दो, ऐसे कर दो। 1 कहाँ है तो 1 ये रहा, यही है, तो 1 के सीधे वाले को गोले को काला कर दो, एकदम से काला करना है इसको। ये लो, और फिर ये 7 कहाँ है तो 7 ये रहा, इसके सीध में ये 7 रहा, इस लाइन में 7 है, ये रहा 7 नंबर वाले गोले को एकदम से काला कर दो। 1 नंबर वाला ये रहा, 1 नंबर यही है, एकदम से अच्छे से गोले को काला कर दो। 3 नंबर वाला कहाँ है, ये रहा 3 नंबर पे जाकर गोले को काला कर दो। 1 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये लो ऊपरी लिखा हुआ है, तो इस गोले को अच्छे से काला कर दो। ये लो, इस प्रकार से आपको है जो रोल नंबर है ये अच्छे से देखो, ऐसे बाहर नहीं निकालना है, आपको अच्छे से गोले को काला करना है। और फिर सीट, कौन सी सीट है, A है कि B है कि C है कि D है, कौन सी सीरीज है। मान लो कि आपके पास C सीरीज है तो यहाँ भर दो C, और C भरने के बाद C सीरीज के ऊपर है, C सीरीज के ऊपर इस गोले को एकदम से काला कर दो। ये लो, ये ओ मार्कशीट ऐसे भरनी है मित्रों, ऐसे ओ मार्कशीट भरनी है। फिर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कोड है आपका, जो सब्जेक्ट कोड होगा वो बता देंगे कितना है। मान लीजिए 132 सब्जेक्ट कोड है, तो 1 को काला कर दो और 3 वाली लाइन को भी एकदम से काला कर दो। 3 नंबर कहाँ है, ये रहा 3 नंबर को काला कर दो। ये सब्जेक्ट कोड आपको वो बता देंगे। ये लो, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो एग्जामिनर को पूछ लो, वहाँ कोई मैडम होगी, सर होंगे, उनसे आराम से पूछ लो, आराम से पूछ के और फिर इसको ओ मार्कशीट को अच्छे से भरना है। ओ मार्कशीट को अच्छे से भरना है और 15 मिनट पहले तक है। यदि ओ मार्कशीट पहले चेक करो उसमें कोई गड़बड़ी लग रही है आपको, तो फिर 15 मिनट पहले तक आप है जो चेंज करवा सकते हो, बदलवा सकते हो इसको। तो पहले अच्छे से देख लेना, उसके बाद में ही आगे काम करना। यदि समझ में नहीं आ रहा तो एग्जामिनर एग्जाम हॉल में वहाँ मैडम होंगी, सर होंगे, उनको पूछ लेना। ये लो, रोल नंबर को अच्छे से भर के इस प्रकार, ये देखो इस बच्चे ने अच्छे से भरा है, ये एकदम से अच्छे से काला कर दो, इसको ऐसे बाहर नहीं निकालना है। जैसे मान लो कि ये आपका ये जो गोल स्कोर है, ये गोल स्कोर है, आपने ऐसा खाली छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, और इस गोल स्कोर को आपने मित्रों ऐसे करके बाहर से ही भर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो गोल स्कोर है, जैसे मान लो ये गोल स्कोर है, तो इसको अच्छे से घोट के और अच्छे से इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस गोले से पेन बाहर नहीं निकलना चाहिए। पेन कैसा लेके जाना है, पेन लेके जाना है मित्रों, नोक आगे से ना, नोक उसकी बड़ी हो, बड़ी नोक, चौड़ी नोक वाला पेन लेके जाना है। ऐसे अच्छे से भर दो इसको, ये लो, इसको अच्छे से घोट के भर दो, ऐसे झिरियाँ नहीं रहनी चाहिए बीच में। ये लो, अच्छे से भर दो, ये लो,
ऐसे अच्छे से भर देना इसको, रोल नंबर वाली चीज़ को, इसको अच्छे से भर के ऐसे गोले को अच्छे से काला करना है। ये लो, फिर अगले पेज पे चलो। फिर क्या है, ये रोल नंबर है आपके, जैसे मान लो कि 17 32 से 172 इसे इसका रोल नंबर है। ये मान लो एक स्टूडेंट है, तो इसने देखो एक के सामने एक वाले को गोले को काला कराया, अच्छे से काले कर दिया। 7 वाले को काला कर दिया, ये लो 3 वाले को काला कर दिया, 2 के सीध में 2 वाले को काला कर दिया, 1 के सीध में 1 वाले को, 7 के सीध में यदि 7 है तो ये लो 7 वाले को, 2 के सीध में 2 वाले को ढूंढ के अच्छे से देखो अच्छे से भर दिया इसने रोल नंबर। ऐसे ही मुख्य प्रश्न पुस्तिका है, उसके नंबर है वो पेपर में दिए होंगे, वो देख के और फिर भरना है। 0 है तो 0 वालों को, 5 है तो 5 को, 1 है तो 1 को, ऐसे अच्छे से गोले को काला करके और फिर भरना है। ये लो, ये देखो, जैसे मान लो कि ये 1 है, मान लीजिए आपकी वो मार्कशीट है और उसमें इस 1 को काले करना है। ये लो, इस 1 गोले को भरना है, इस 1 को। तो इसको कैसे भरोगे, इसको कैसे भरोगे, इसको एकदम से ऐसे भर देना। ये लो, एकदम से बीच में से चलो और फिर धीरे धीरे किनारे तक चलते चलो। ये लो, एकदम से इसको भर दो, ऐसे ऐसे भरना है मित्रों, इसको खाली नहीं छोड़ना है। वो ऐसा नहीं करना है, जैसा कैसा मैं बता देता हूँ, ऐसे एकदम से भर दो इसको, ऐसे नहीं भरना है। जैसे मान लो आपने ऐसे भर के छोड़ दिया, ऐसे भर के, ऐसे ऐसे नहीं, माने नहीं है आपको, ऐसे भी बाहर नहीं निकालना है, ऐसे बाहर नहीं निकालना है। वो एकदम से काला करके, ऐसे एकदम से काला करके और फिर भरना है इसको, ठीक है ना। ये एकदम राइट है, ऐसे भरना है। अगले पेज पे चलो। ये लो, अगले पेज पे चलता हूँ मैं। ये लो, ये लास्ट में देखो, अभी आपका प्रश्न ये रहेगा कि सर पेपर को कैसे हल करें, क्या क्या करें, कैसे हल करें पेपर को। तो ध्यान रखना मित्रों, मानसिक अभिक्षमता ये 50 नंबर की आएगी। इसमें ये जो 150 प्रश्न है, कितने प्रश्न है इसमें, ये जो 50 प्रश्न है इसका क्या माजरा है, देखो समझो। 50 प्रश्न है इसमें, 50 प्रश्न में जैसे एक ऑप्शन है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। देखो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको, ये ए बी सी डी। जैसे मान लो ये प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का ऑप्शन कितने हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। देखो प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न ऐसे आएंगे कि एक बालक हर रोज स्कूल में लेट आता है, क्लास में लेट आता है, तो अध्यापक क्या करेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अध्यापक है उसको कक्षा से बाहर निकाल देगा। अध्यापक है उसके अभिभावक के से जाकर के शरारत वो शिकायत करेगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि अभिभावक है वो पंचायत बैठाएगा। चौथा ऑप्शन आएगा अभिभावक है वो बच्चे की समस्या को सुनेगा और उसे आगे से लेट नहीं आने के लिए बोलेगा। ऐसे 4 ऑप्शन आ गए। तो ध्यान रखना, ये शैक्षणिक अभिक्षमता मित्रों, इसमें है ना समझाने वाला, बच्चों को प्यार से समझाएंगे कि आगे से है ना आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो फिर मैं शिकायत कर दूंगा अभिभावक से, ये वो है। प्रेम से समझा करके, नहीं बेटा कि होशियार बच्चे होते हैं ना, अनुशासित बच्चे होते हैं, वो टाइम पे आते हैं, इस प्रकार समझा के और फिर उसको क्लास में बिठाना है कि आगे से यदि बच्चा गलती करे तो फिर उसको ऐसे ही समझाना है कि आगे से गलती मत करना। देखिए आगे से गलती करेगा तो फिर बेटा तेरे को मैं डांट लगाऊंगा, तेरे को ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे करके और थोड़ा सा समझाना है, प्यार से समझाना है। तो शैक्षणिक अभिक्षमता है, उसमें एक ऑप्शन तो ऐसा आएगा जिसका 0 नंबर होगा, एक ऑप्शन ऐसा है जिसका 1 उत्तर आएगा, एक ऑप्शन ऐसा है जिसका 2 नंबर आएगा, और एक ऑप्शन मित्रों, एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसका पूरे 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। तो इसमें 0 वाले तो करने के कोई चांसेज ही नहीं है, तो कोई सा भी कर दो। तो इसमें तो सारी के सारी करके तो सभी में आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, देखो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, बीएसटीसी प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए करके तो सारी आने हैं। तो फिर पहले क्या करें, पहले राजस्थान जीके करें, पहले 1 नंबर पे राजस्थान जीके को करेंगे, क्योंकि जीके के प्रश्न है आपको आ रहे होंगे मित्रों, आपको आ रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें समय बचा लिया जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, तो उसके बाद में आपको लगता है शैक्षणिक अभिक्षमता, ये करो शैक्षणिक अभिक्षमता करो, शैक्षणिक अभिक्षमता। उसके बाद में क्या करना है, मानसिक क्षमता है, मानसिक क्षमता मतलब मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग की बात है, ये रीजनिंग को मित्रों लास्ट पे करना है। ये शैक्षणिक अभिक्षमता, ये है ये शैक्षणिक अभिक्षमता है, ये शैक्षणिक अभिक्षमता पहले जीके करो, उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता है ना, शैक्षणिक अभिक्षमता है, ये करना है। उसके बाद में फिर हिंदी को पकड़ना है, हिंदी को करो, और फिर रीजनिंग को कर लो, और फिर समय बचे लास्ट में इंग्लिश को लास्ट में हल कर लो। और यदि आपको आ रहा है कि इंग्लिश हिंदी में से पहले इंग्लिश आपकी अच्छी है तो फिर इसको कर लो। हिंदी देखो सामान्य, जिसने बीएसटीसी सामान्य से भरा है ना, सामान्य से, उसको तो 20 नंबर की ये हिंदी करनी है, 20 नंबर की हिंदी करनी है। 20 की अंग्रेजी है, ये तो अनिवार्य है। 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की हिंदी करनी है, सामान्य से भरा है। और यदि संस्कृत से भरा है उसको फिर 30 नंबर का है, तो संस्कृत से भरा है उसको 30 नंबर की संस्कृत करनी है, उसको हिंदी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। सामान्य बीएसटीसी वाले हिंदी करेंगे 30 नंबर की, और जो स्पेशल बीएसटीसी से भरा है, जिसने संस्कृत से भरा है, संस्कृत वाले है वो 30 नंबर की संस्कृत
करेगा, पेपर में हल करेगा। दोनों साथ में नहीं करने हैं, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत दोनों नहीं करने हैं। इंग्लिश तो सभी को ही करना है, इंग्लिश तो सभी को करना ही करना है, ये तो अनिवार्य है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है हिंदी और संस्कृत में से एक करनी है। जनरल जिसे सामान्य बीएसटी से भरा है वो हिंदी करेगा और संस्कृत से भरा है वो संस्कृत भरेगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। ये लो, ये आपके बीएसटीसी के रूल रेगुलेशन थे। एग्जाम हॉल में कितने बजे पहुंचना है एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल में मित्रों 30 मिनट पहले पहुंचना है। एग्जाम हॉल में 30 मिनट पहले, जैसे आप 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच गए, आपको लगता है कि हाँ 30 मिनट के बाद में बेल बजेगी, बेल बजते अंदर प्रवेश करो, अपने रोल नंबर देखो और अपनी कक्षाओं में बैठो। ओके, बीएसटीसी एग्जाम देने वाले सभी बच्चों का सर्च नौकरी सीकर की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ मित्रों, और पेपर को अच्छे से लीड करें, वहाँ अनुशासित रहे, धैर्य बना के रखे, आराम से पेपर को हल करें। इतना कोई टफ पेपर नहीं आता है, आसान पेपर आता है मित्रों, आसान पेपर आता है। अच्छा, अच्छे से लीड करना है पेपर को। कोई चीज़ नहीं आए, प्रश्न नहीं आए तो उत्तर एग्जामिनर में एग्जाम हॉल में वहाँ मैडम को और सर को नहीं पूछना है, उत्तर नहीं पूछना है। बाकी कोई भी मार्कशीट भर रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि लग रही है तो आप मैडम से, टीचर से, वहाँ जो आपके ड्यूटी में लगे होंगे ना एग्जाम हॉल में, तो किसी से विनम्रता के साथ पूछ सकते हैं, तो आपकी वो पूर्णतः आपका सहयोग करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा सभी को, सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बीएसटीसी एग्जाम देने वाले 2022 वाले को अच्छे से लीड करना। ओके, धन्यवाद।